भारत को एक और सुख की इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। अमेरिका ने दिल्ली पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय सेक्रेटरी खारजा अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात में मकासद हासिल न कर सके। अमेरिका का भारत पर किसी भी किस्म की जाहरी से गुरेज करने पर जोर। अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालिबा दोहराया। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर। अमेरिकी एलामिये में इस्लामाबाद से कोई मुतालिबा न करना बड़ी सिफारती कामयाबी है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं। हम कल भी अमन चाहते थे, आज भी अमन चाहते हैं और आइंदा भी अमन चाहेंगे। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैफ फरीकी इजलास का खिताब। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की और आज़रबाईजान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के नए दौर का आगाज। हुकूमती सतह पर बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ने ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमेरिका में पाकिस्तान की मार्केट में सरमायाकारी की अपील। कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा, बिलाल बिन साकिब का कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान किया। ये वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मशीयतों में से एक है। बिलावल बिन साकिब ने आलमी क्रिप्टो कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा आज से हांगकांग का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराह हकदार बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी कन्वेंशन की तक़रीब से खिताब करेंगे। वज़ीर खारजा की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत में रिवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मतवाज़न करके तनाज़ात को शिद्दत को कम किया। जाहिद के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना न बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमेरिकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया अमेरिकी सदर की किरदार कुशी पर उतर आया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से अपने दिफा में भरपूर जवाब पर भारत अमेरिका के दर पर पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से सीज फायर हो गया तो भारत ने यू टर्न ले लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और वस्ती इजला के वफ्द की मुलाकात। दरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने फैसलाबाद, गुजरात और हाफिजाबाद समेत दीगर इजला के मसाइल से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, मुल्क के तमाम खित्तों में मसावी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है। तालीम, तरबियत और शराकत से ही एक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सकती है। वफाकी सतह पर तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सूबों के साथ ताउन को फरोग देना मुल्की मफाद का तकाजा है। सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। अवामी मसाइल के हल के लिए मुशावरत बढ़ाना होगी। मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादला के मायने अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा, जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मुअस्सर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। बामायनी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल बहस दिखावा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तबादले के मामले पर 3 चीफ जस्टिस हिस्सा थे। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी।
तबादले पर जजेस से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस नईम अफगान बोले, तबादले का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है। जजेस के ट्रांसफर का अमल तो वजारत कानून ने शुरू किया। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के इजाफी अलाउंस की तरतीब कर दी। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई। एक जमात के उम्मीदवार को आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? हमारे सामने ये मामला नहीं है, कौन कैसे लड़ा? जस्टिस मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, साहबजादा हामिद रजा की 2013 से सियासी जमात मौजूद है। जो जमात इलेक्शन लड़े वो ही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया, वोट बुनियादी हक है, वोट जबकि वोट हक नहीं है। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मैशियत भी जरूरी है। मुस्तकबिल में दिफा के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का अहम अंसर शामिल हो चुका। भारत के खिलाफ 10 मई की कामयाबी में भी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की गुफ्तगू। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रही है। 1 साल से तवानाई के शोबे में तहकीक और मुख्तलिफ चीजों का तज्जिया कर रहे हैं। 2-3 साल से बिजली की तलब में कमी वाक़या हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एनर्जी वर्कशॉप से खिताब। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। टैलेंट मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नौजवानों पर की जाए। पाक फौज ने मुल्क का नाम रोशन किया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल, हर तरफ तबाही के मनासिर। सहाफी समेत 9 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में भूख से 10 फलस्तीनी अब भी नींद सो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,084 हो गई। 1,23,308 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मुस्तकिल मंदूब अश्कबार रियास मंसूर सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे। पाकिस्तान का गजा में इसराइली मजालिम फौरी बंद करने का मुतालिबा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना होगी। मजालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफी नहीं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास का खिताब। चीन का भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। चीनी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास का खिताब में कहा, हम मुसलसल पूछ रहे हैं गजा में जंग कब बंद होगी। सिब्बी के करीब हाजी शहर के इलाके में कोच खाई में गिर गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पेशावर में थाना तहकाल के हदूद में गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलिन की शनाख्त वकार समीम खान और हसनैन के नाम से हुई। वाकया पुरानी दुश्मनी की बिनाह पर पेश आया, पुलिस को काम। लाहौर के इलाके चुंग में सीटीडी का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, 3 मुल्जिमान हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक रुकने का इशारा करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 3 मुल्जिमान मारे गए। और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम आंधी और झक्कड़ चौले का इम्कान। बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी मुतवक्के। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी।